हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। यहाँ आपका दिया है कक्षा 8 विषय विज्ञान का पेपर। ठीक है, यहाँ कक्षा 8 विषय विज्ञान का प्रश्न पेपर है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कक्षा 8, समय आपका होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ विद्यार्थी के पिताजी का नाम और यहाँ विद्यार्थी के साला का नाम। ठीक है, यहाँ आप विद्यार्थी का रोल नंबर आएगा और यहाँ जिला आएगा विद्यार्थी का, किस जिले से है। ठीक है, तो छात्रों यहाँ आपका पेपर होगा 60 नंबर का। ठीक है, अगर आपको 60 में से 60 नंबर चाहिए तो यह वीडियो आपको पूरी देखना होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। ठीक है, निर्देश प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों हेतु उत्तम क्या है। तो यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन है चिप्स, नूडल, कोक पे। ठीक है, दूसरा है रोटी, दाल, सब्जियाँ। ठीक है, तीसरा है चावल, पिज्ज़ा, बर्गर और चौथा है पास्ता, चिप्स, लेमन पे। ठीक है, तो आपको इसमें से बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, रोटी, दाल, सब्जियां। ठीक है, रोटी, दाल, सब्जियां ये स्वास्थ्य के लिए सही होती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे अच्छा ईंधन क्या है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है सीएनजी, तीसरा है एलपीजी और चौथा है डीजल। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, सीएनजी। ठीक है, इसका उत्तर है सीएनजी। अगला प्रश्न है, सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अम्ल में, दूसरा क्षार में, तीसरा मिट्टी के तेल में और चौथा जल में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है। पहला है तन्यता, दूसरा है भंगुरता, तीसरा है आघातवर्धीयता और चौथा है कठोरता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आघातवर्धनीयता। ठीक है, आप ऑप्शन सी पर इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। पहला ऑप्शन है कटाई, दूसरा निराई, चौथा है भंडार और पांचवा है फटकना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी निराई। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। सूर्य से सबसे बड़ी दूरी वाला ग्रह कौन सा है। पहला है बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है मंगल और चौथा है नेपच्यून। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नेपच्यून। आप इस पर टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7, अमीबा में प्रजनन होता है। ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा, ऑप्शन बी द्विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी संलयन द्वारा। ठीक है, और ऑप्शन डी कायांतरण द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है द्विखंडन द्वारा। आप यहाँ ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे, द्विखंडन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा प्राणी सर्वाहारी है। पहला ऑप्शन है ए मनुष्य, दूसरा हिरण, तीसरा गाय और चौथा शेर। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, मनुष्य सर्वाहारी होता है। ठीक है, हिरण शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है और गाय भी शाकाहारी है, लेकिन मनुष्य सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। लोहे में जंग लगने का कारण है, क्या है कारण। ऑप्शन है नमी, दूसरा है ऑक्सीजन तथा वायु। ठीक है, तीसरा है ऑक्सीजन तथा नमी और चौथा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा नमी। आप यहाँ ऑप्शन सी पे इस पर राइट टिक लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 करते हैं। कौन सा घटक सजीव है। ठीक है, पहला दिया है पत्थर, दूसरा पंख, तीसरा पेंसिल और चौथा वृक्ष। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा सकते हैं, चौथा वृक्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 करते हैं। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर दिया है
खरपतवार, वीड वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक है। ठीक है, तो यह उत्तर आप अपने प्रश्न पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 12 करते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर दिया है, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, तो आप ये सभी ग्रहों के नाम लिख सकते हो जो कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से हुआ है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, ठीक है, रोशनी करने आदि में किया जाता है। तो आप इस प्रकार से यह उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 14 करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जंतु कोशिका का नामांकित रेखाचित्र बनाइए। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ हमने जंतु कोशिका का नामांकित चित्र लगाया है। ठीक है, आप इस प्रकार से अपनी पुस्तक में यानी अपने पेपर में यह चित्र बना सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र है। आप इस प्रकार से अपनी पुस्तक में यह चित्र बना सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? लिखिए। इसका उत्तर है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरिकत प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। तो छात्रों आप इस प्रकार से यह अपनी पुस्तक में लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, ग्रेफाइट का उपयोग उच्च तापमानों में स्नेहक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च गलनांक होता है। इसमें मजबूती से बंधे हुए कार्बन पदार्थों का षटकोणीय रंग होता है जबकि कमज़ोर अंतर प्लेट बंद होता है, इसलिए यह नरम ठोस होता है और इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो छात्रों यहाँ आप लिख सकते हो, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्यों प्रदेशों के नाम लिखिए जहाँ भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है, साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। ठीक है, भारत के 3 राज्यों के नाम जहां भूकंप की संभावना सबसे अधिक होती है, राजस्थान, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है गुजरात। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने पुस्तक में यह उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो छात्रों आप इस प्रकार से पादप कोशिका का नामांकित चित्र अपनी पुस्तक में बना सकते हो। यह चित्र आप अपनी वार्षिक पुस्तिका पेपर में यहाँ बना सकते हो। ठीक है,
अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, यूकेरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। तो पहले हमने लिखा है यूकेरियोट्स, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होते हैं। ये यूकेरियोट्स के बारे में, ठीक है। और फिर हमने लिखा है प्रोकैरियोटिक, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता, केवल डीएनए के सूत्र से ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है, अन्य कोई आवरण से घिरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। तो इस प्रकार से उत्तर आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 24 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 21, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो यहाँ दिया है धातु और अधातु में अंतर। एक साइड लिखा है हमने धातु, दूसरी साइड लिखा है अधातु, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती। अपवाद आयोडीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है धातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं, और इसका दूसरा है ये भंगुर होती हैं। तीसरा है ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं, ठीक है। और इसका अगला है ये कुचालक होती हैं, अपवाद जैसे कि ग्रेफाइट, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। तो यहाँ आप धातु और अधातु में अंतर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 22 है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। तो यहाँ लिखा है हमने ध्वनि प्रदूषण किसी भी अवांछित या परेशान करने वाली ध्वनि को माना जाता है जो मनुष्यों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय: अवशोषक तत्वों एवं कर्णबंधकों का उपयोग करना चाहिए। उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय लिख सकते हो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 करते हैं पेयजल क्या होता है? जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? और इसका दूसरा प्रश्न है जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। तो यहाँ लिखा है हमने वह जल जो पीने के लिए उपयोग होता है उसे पेयजल कहते हैं। सभी जल पीने योग्य नहीं होता। वह जल जो एकदम स्वच्छ होता है एवं साफ दिखाई देता है उसमें भी बहुत से अदृश्य प्रदूषित मिश्रित हो सकते हैं जिसे पीने से हम रोगी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखा है यहाँ पर अशुद्ध जल को शुद्ध करने की 3 भौतिक विधियाँ हैं। पहला है उबालना, दूसरा है आसवन तथा अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव, ठीक है। ये 3 उपाय आप लिख सकते हो। इसके दूसरे पॉइंट का उत्तर करते हैं जल प्रदूषण के कोई दो कारण। जल प्रदूषण के कोई दो कारण यहाँ लिखे हैं हमने। पहला है घरेलू वही स्त्राव, ठीक है। दूसरा है बाह्यमल और तीसरा है औद्योगिक वायु स्त्राव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो छात्रों आप यहाँ देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। यहाँ आप तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का चित्र देख सकते हो, ठीक है।
और इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में यह चित्र बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हमने लिखा है, किसी जलीय वस्तु जैसे तालाब, नदी, समुद्र के परितंत्र यानी इकोसिस्टम को जलीय परितंत्र एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जलीय परितंत्र के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो उस पर्यावरण पर निर्भर होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो छात्रों इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर लिख सकते हो। ठीक है छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। छात्रों, कक्षा 8 के सभी पेपरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।